नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। राजस्थान में आपत्तिजनक नारेबाजी और भड़काऊ भाषण देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह अजमेर लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौहर चिश्ती से जुड़ी पूरी जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि गौहर के करीबियों से अब पूछताछ हो रही है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। 17 जून को भड़काऊ भाषण देने के बाद से गौहर चिश्ती फरार था और आपको बता दें कि हैदराबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई। अपने दोस्त के घर एहसानुल्लाह के घर पे ये रुका हुआ था, भेष बदल कर ये रुका हुआ था, बार बार अपने सिम चेंज करता था। 17 जून को सर तन से जुदा करने का ये भड़काऊ इसने बयान दिया था, भड़काऊ बात कही थी और इसके बाद से ही लगातार इसकी तलाश जारी थी और हैदराबाद से इसको गिरफ्तार किया गया है। न सिर्फ गौहर चिश्ती को बल्कि इसके दोस्त जिसने अपने घर में इसको पनाह दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ आपको नजर आएगा और यहाँ पे 17 जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया। उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। आज अभी गौहर चिश्ती को पुलिस है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी, उसके बाद में पीसी रिमांड लेगी और इसके बाद में इसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा कि इसका किस किस घटना में और कहां कहां क्या क्या लिंक है। पीएफआई और दावत इस्लाम का एक्टिव मेंबर है, क्योंकि इसके कई वीडियोस आए भी हैं। अभी जांच की जा रही है। गौहर चिश्ती को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके दोस्त को भी, यानी कि एहसानुल्लाह, उसको भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वहां पर भेष बदल कर ये रह रहा था। साथ ही आपको बता दें कि बार बार अपने सिम बदलता था ताकि इस तक पहुंचा ना जा सके। तो बड़ी चालाकी के साथ हैदराबाद में इसने पनाह ली हुई थी अपने दोस्त के घर, लेकिन अब इसको वहां से गिरफ्तार कर अजमेर लाया जा चुका है। पीएफआई से इसका क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी अब खंगाला जा रहा है और इस मामले में भी जांच की जा रही है। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। केजे, अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई होगी? और बड़ी मुश्किल से हैदराबाद से इसको गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कल रात को हैदराबाद से गिरफ्तार कर इसे जयपुर लाया गया फ्लाइट में और वहां से अजमेर लेके आया गया। कुछ ही देर पहले एसपी ने अजमेर एसपी का दफ्तर है यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गिरफ्तारी की बात बताई। राजस्थान पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि गौहर चिश्ती जैसे उकसाऊ भड़काऊ नारे देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो सर तन से जुदा की बात खुलेआम लोगों को कहकर उकसा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इससे पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे भी होने हैं। खुलासे इस लिहाज से कि पीएफआई जैसे संगठन से इसका क्या साथ है, रियाज अत्तारी क्यों इससे मिलने कन्हैया की हत्या करने के बाद उदयपुर से इसके पास आ रहा था, पाकिस्तान में बैठे इसके आकाओं से क्या संबंध है, किस तरह के लोगों को, कितने लोगों को इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग दी या एक तरह से स्लीपर सेल बनाने की कोशिश में इसकी बड़ी भूमिका किस कदर से रही, इस जैसी तमाम सवालों का जवाब अब अजमेर पुलिस को खंगालना है। वैसे भी गौहर चिश्ती एनआईए की रडार पे है, क्योंकि पहले ही दिन यह साफ कर दिया गया था कि रियाज अत्तारी और मोहम्मद गोस उदयपुर से कन्हैयालाल का मर्डर करने के बाद सीधे अजमेर गौहर चिश्ती से ही मिलने आ रहे थे। इसके अलावा 17 जून को अजमेर में भड़काऊ बयानबाजी करने के बाद ये सीधा एक बार उदयपुर भी गया था। तो इस तरह के तमाम लिंक सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर से या अजमेर से सीधा हैदराबाद चला गया था और 1 तारीख के आसपास से पुलिस बता रही है 1 जुलाई से लगातार ये हैदराबाद में रह रहा था, जहां पर मुनव्वर नाम के एक शख्स ने इसको पनाह दे रखी थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुनव्वर से इसकी क्या पूरी भूमिका थी, किस तरह का इसका कांटेक्ट में ये आया, क्या उसका साथी था या उसके किसी संगठन से जुड़ा हुआ था, किस तरह से इन दोनों का लिंक है, इसकी भी तफ्तीश की जानी है।
तो कुल मिलाकर अजमेर पुलिस ने एक बड़ी सफलता तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब उसके सामने कई बड़े सवाल हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब गौहर चिश्ती से अब निकलवाया जाना है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब इंतजार भी है और पूरे देश को इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके का उसने जहरीला बयान दिया था वो वाकई में वो भड़काऊ था और उससे दंगे भी हो सकते हैं और वो देश के लिए ठीक नहीं है। क्या जहरीले बोल थे गौहर चिश्ती के, वो भी सुनिए। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। केजे, इस बयान के बाद फिर बहुत सारे सवाल उठे थे और अब इसकी गिरफ्तारी के बाद ये है, पीएफआई से कनेक्शन की बात आपने भी कही, इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर राजस्थान की बात करूं, पीछे बहुत कुछ हुआ है, कन्हैयालाल के मर्डर से लेकर इसके अलावा देश में बहुत कुछ हो रहा है, क्या उससे कुछ कनेक्शन, ये सब भी खंगाला जाएगा? जी देखिए, अजमेर पुलिस की पहली कोशिश यही है कि रियाज अत्तारी यानी कि उदयपुर हत्याकांड का मास्टरमाइंड जो था, जो कि एनआईए की अभी गिरफ्त में है, उसके साथ इसके ताल्लुकात क्या थे, क्यों रियाज अत्तारी इससे मिलने सीधा हत्याकांड को, बर्बर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उदयपुर से करीब 170 किलोमीटर तक चलकर अजमेर आ रहा था। ऐसा क्या था कि रियाज अत्तारी और मोहम्मद घोष के साथ इसके गौहर चिश्ती के ताल्लुकात थे? क्या केवल दरगाह तक, पूजा पाठ तक ही ये सीमित था या इससे भी आगे ताल्लुकात थे? पीएफआई के साथ उसकी क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि अजमेर दरगाह के कुछ खादिम पीएफआई के सदस्यों के साथ बैठे वीडियो में कई नजर आ चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस के सामने इस एंगल को भी खंगालना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये हैदराबाद क्यों गया, किस भरोसे के साथ गया था हैदराबाद अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था न केवल अजमेर पुलिस उसे नफरती बयान के लिए ढूंढ रही है, बल्कि एनआईए की भी रेडार पर है, क्योंकि जिस तरह से उदयपुर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था उसके बाद इसका नाम सबसे पहले अभियुक्त के रूप में सामने आया था। तो इसे अच्छी तरह पता था कि उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ऐसे में यह केवल हैदराबाद ही किसके भरोसे गया, यह जांच भी अभी निकलवाना है। कौन इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, कहां से पैसा आ रहा था या जा रहा था, कितने और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह की ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब गौहर चिश्ती से उगलवाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार यदि अजमेर पुलिस की पूछताछ खत्म हो जाती है तो निश्चित तौर पर इतना तो तय है कि एनआईए भी इसे अपनी गिरफ्त में लेकर अपने तरीके से सवाल पूछकर कई राज और एनआईए की रडार पर भी ये है और उसके अलावा वो तमाम सवाल जो आपने कहा कि हैदराबाद ही क्यों गया और उसका वो दोस्त जिसे गिरफ्तार किया गया है सनुल्लाह, उससे भी जाहिर है पूरी पूछताछ होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।